तो फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूँ टीएंस के सिल्वेरिस डिवाइस के बारे में। मैं इसको सिल्वेरिस बोलता हूँ, कोई इसको किल्वेरिस बोलता है। ये यूरोपियन ब्यूटी डिवाइस है, इटालियन फॉर्मूले से बना हुआ है और इंडिया में नहीं बनता है, इंपोर्ट होता है। और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है उसमें कंफ्यूजन रहता है। आप भी इसको सिल्वेरिस किल्वेरिस जो आपको पसंद आए कह सकते हैं। ये दोनों ही नामों से जाना जाता है, सिल्वेरिस या किल्वेरिस। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये एक स्किन ब्यूटी डिवाइस है। ये ब्यूटी डिवाइस के बारे में जानेंगे डिटेल में कि ये है क्या, क्या करता क्या है, आपके पास ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसके लिए बेनिफिशियल है और इसको प्रमोट किस तरह से करना है, यूज किस तरह से करना है। जैसे कि सामने की फोटो में ही दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये डिवाइस मेल और फीमेल दोनों के लिए है और नेक से ऊपर के हिस्से में ही इस्तेमाल होने के लिए ये है। बाकी बॉडी पे इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ये यूजफुल नहीं है बहुत ज्यादा बाकी बॉडी पे। अगर हम बात करें तो ये विजन मिशन तो छोड़िए, कंपनी का है। ये इस तरह का डिवाइस कुछ दिखने में होता है। ये स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है ये डिवाइस। ये जो इसका स्टैंड है ये वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये डिवाइस। तो इसको आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक स्टैंड बनाया गया है जिसपे ये खड़ा हो सकता है। अब डेली स्किन केयर का मिथ क्या है और ये डिवाइस की क्या जरूरत है, पहले इसको समझते हैं। कि हम लोग समझते हैं कि जब हम डेली स्किन को फेस वॉश करते हैं, धोते हैं, हॉट या गर्म और ठंडे पानी से एक साथ तो धोते हैं तो पोर्स सिकुड़ जाते हैं, स्किन में टाइटनिंग आती है। ऐसा कुछ मान्यता है लोगों की। तो इसलिए बहुत सारे लोग आप गर्म पानी और ठंडे पानी के छींटे मारते रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की मान्यता है कि जितना थिक, जितना गाढ़ा हमारा क्रीम होगा वो उतना ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो थिकर मॉइस्चराइजिंग क्रीम होते हैं वो चेहरे के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, वो डीप मॉइस्चराइजिंग नहीं देते। मॉइस्चराइजिंग का मतलब है स्किन की जो चार लेयर है उसके अंदर तक पेनिट्रेशन होना। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे 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 चेहरे को पैट करते हैं जिससे क्या होगा, उनको लगता है कि न्यूट्रिएंट हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। ये सब कुछ डेली स्किन केयर के मिथ हैं जो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। इवन बहुत सारे पार्लर्स में भी सिखाया जाता है, जबकि ये केवल मिथ है। अगर हम स्किन को जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब मिथ क्यों है। हमारा स्किन जो है वो तीन इसके मुख्य लेयर हैं जिसमें ये डिवाइडेड है: एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज। जो एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जिसकी 0.5 mm से जो टोटल इसकी थिकनेस है स्किन की वो 0.5 mm से 4 mm तक की हो सकती है, जिसमें सबसे ऊपर एपिडर्मिस लेयर होती है जिसको एपिडर्मल लेयर भी बोलते हैं। और इसकी जो हेल्थ है, एपिडर्मिस की जो हेल्थ है, वो डिसाइड करती है कि आपकी स्किन की क्वालिटी, आपकी स्किन का टेक्सचर कैसा होगा। ठीक है, ये छूने से कैसे स्किन सॉफ्ट लगती है, ऑयली लगती है, कैसी लगती है, आपकी स्किन बाहर से कैसी दिखती है, कैसी लगती है, ये डिसाइड होगा आपके एपिडर्मिस के जो लेयर है, जो सबसे बाहरी स्किन की लेयर है, उसकी हेल्थ के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेयर आता है डर्मिस। ये जो डर्मिस है ये डिसाइड करता है कि आपकी स्किन की, उसकी जो हेल्थ है, आपके डर्मिस की जो हेल्थ है वो डिसाइड करता है कि आपकी स्किन की एजिंग कैसे होगी। एजिंग मतलब स्किन का पुराना होना, यानी आप कितनी जल्दी बुढ़े दिखेंगे। एजिंग के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, फाइन लाइंस आना, स्किन का कलर टोन चेंज होना या रिंकल्स आना, वो डिपेंड करता है आपके डर्मिस के हेल्थ पे। तो बहुत सारे जो ब्यूटी ट्रीटमेंट या जो ब्यूटी ऊपर से होने वाले जो क्रीम, लोशन, इन सब चीजों से जो होने वाले काम, अब जो ब्यूटी रिजीम जो आप अपनाते हैं, तरह तरह के लोशन लगाना, मॉइस्चराइजर लगाना, क्रीम लगाना, वो सारी चीजें ये जो दूसरा लेयर है डर्मिस, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसकी वजह से क्या होता है कि आप स्किन के बाहरी टेक्सचर को तो मेंटेन कर सकते हैं, बाहरी ब्यूटी को, ग्लो को तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स को नहीं रोक सकते। आपने देखा होगा बहुत सारी बुजुर्ग महिलाओं को जिनके चेहरे की जो ग्लो होती है वो बरकरार रहती है, स्किन का कलर बरकरार रहेगा, स्किन की सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी, सब कुछ बरकरार रहेगा, लेकिन झुर्रियां बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि वो एजिंग का इफेक्ट बाहरी तरीकों से रुक नहीं पाता। उसके बाद तीसरा लेयर है सबक्यूटेनियस टिश्यू का, जिसको इंसुलेशन लेयर भी कहते हैं, जो आपके मसल्स के कांटेक्ट में
होता है। अब हम बात करेंगे कि जो ये सबसे ऊपर वाला लेयर है एपिडर्मिस, जिसको स्किन का बैरियर या स्किन का प्रतिरोधक, ये भी एक तरह का इम्यूनिटी सील्ड है हमारी बॉडी का। ये सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है जितने तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, धूप है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, मौसम की मार, सभी तरह की चीजों से ये सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है, क्योंकि सबसे बाहरी लेयर है। ठीक है, जो ये जो मेन गार्ड होता है स्किन का, और इसमें 10 से ज्यादा लेयर्स होते हैं डेड सेल्स के। उसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको ट्रांसल्यूसेंट लेयर भी बोलते हैं। वो क्या करता है, वो आपके स्किन में वाटर के पेनिट्रेशन को रोकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और केमिकल्स के पेनिट्रेशन को रोकता है, और इसमें भी सेवरल लेयर्स ऑफ डेड सेल होते हैं। अब आप सोचिए कि आपने देखा होगा कि आपके चेहरे से पसीना तो निकलता है, यानी पानी बाहर आ सकता है, लेकिन अगर आप पानी में डूबते हैं या पूरी बॉडी में पसीना निकल सकता है, यानी पानी बाहर आ सकता है। लेकिन जब आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं घंटों तक, तो क्या पानी भर जाता है आपकी बॉडी में? ऐसा तो नहीं होता ना कि आप स्विमिंग पूल में गए, बाहर निकले तो मोटे होके निकले, पूरा बॉडी में पानी भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता। यानी बाहर से चीजें नहीं जा सकती नॉर्मल प्रोसेस में। उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगी, बिल्कुल भी जाती हैं, लेकिन उसके लिए यानी जो भी आप बाहर से स्किन का न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइजर, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं बाहरी इफेक्ट के लिए, वो ऊपर ही रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके स्किन के जो एपिडर्मिस है उसमें एक लेयर होती है जो इन चीजों को अंदर जाने से रोकती है, वो उसको अंदर नहीं जाने देती। तो उसको पार करके अगर आपको दूसरे तीसरे लेयर तक पहुंचना है, उसको न्यूट्रिशन देना है एक्सटर्नली, तो आपको एक अलग प्रोसेस अपनाना होता है। उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक इसमें ग्रैनुलर लेयर भी होता है जो एक खास तरह के सेल्स से बना होता है, वो भी वाटरप्रूफ बैरियर बनाता है, यानी पानी भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो और बाकी चीजें ही क्या ही पेनिट्रेट करेंगी। उसके बाद एक स्पाइनस लेयर भी होता है उसमें, और ये जो होता है ये बैसल सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, और ये ऊपर की तरफ मूव करता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब बाहर की तरफ, यानी इसके ऊपर जो 3 लेयर है, पहले जो 3 लेयर जो हमने देखा ग्रैनुलर लेयर तक, उन तीनों को भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है प्रॉपरली, तो उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो ये जो आपका स्पाइनस लेयर है, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ऊपर की तरफ धक्का देता है। यानी आप इससे ये भी समझिए कि बाहरी स्किन को, अगर आपके चेहरे को बाहर से भी ग्लो चाहिए, तो भी न्यूट्रिशन अंदर से जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो अंदर से अच्छे से होता है। उसके बाद एक और बैसल लेयर है, ये बर्थ प्लेस होता है एपिडर्मस सेल्स का। यानी आपके स्किन के जो ऊपर बाहरी हिस्से के एपिडर्मिस के जो ये 4 लेयर हैं, इसके जो सेल्स रीजनरेट होंगे वो इसी बासल लेयर से होंगे। यानी अगर वो लेयर आपका हेल्दी नहीं है, तो आपकी स्किन अनहेल्दी होने लगी। ये जो चेहरे पे पिगमेंटेशन, झाइयां, ये अनइवन स्किन टोन, ये सब होता है, या चेहरा जो डल होने लगता है, स्किन जो डल होने लगती है, बाहर से ड्राइनेस दिखने लगती है, लाइंस आने लगती है, वो सारा कुछ तभी होता है जब आपके बासल लेयर को सही से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। यानी उसका सोल्यूशन भी या तो बाहर से जो आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आप तरह तरह के क्रीम खरीदते हो, उसमें बताया जाता है इसमें ये है, इसमें फलाना है, इसमें कोलाजन है, इसमें ये है, लेकिन अगर वो अंदर बासल लेयर तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो स्किन को फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो या तो न्यूट्रिशन अंदर से लो, या बाहर से एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करो। तो जो एपिडर्मिस की जो बाहरी, ये जो 5 लेयर मिलाकर के जो बाहर एपिडर्मिस होता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 2 mm तक, मैक्सिमम 0.07 mm से लेकर के 2 mm तक हो सकती है। सोचिए कितना पतला है और उसमें कितने लेयर्स है। इसके अलावा इन सब के नीचे होता है मेलानिन का लेयर। मेलानिन वो सेल्स हैं जो आपके स्किन का कलर टोन डिसाइड करते हैं। मेलानिन जितने ज्यादा होंगे, स्किन का कलर टोन उतना डार्क होगा। मेलानिन जितने कम होंगे, स्किन का कलर टोन उतना कम होगा। यही मेलानिन जब डेड होने शुरू हो जाते हैं किसी एरिया में, तो वहां पे व्हाइट पैच बनने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो डर्मिस, जो सेकेंड लेयर है, जो एजिंग को डिसाइड करता है कि आपकी स्किन पे झुर्रियां, फाइन लाइंस, रिंकल्स कैसे बनेंगे।
तो जो एवरेज थिकनेस होती है डर्मिस की वो 2.4 mm तक होती है, 0.4 mm से। और ये जो होता है पैपिलरी लेयर होता है इसमें, ये लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स एंड कैपिलरीज जो आपको स्किन के अंदर, कुछ लोगों के देखेंगे आप कि जो स्किन जो एपिडर्मिस होता है वो बहुत पतला होता है, तो उनके चेहरे पे कैपिलरीज, तो जो खून के जो वो होते हैं बहने के लिए जो रेखाएं सिराएं जैसे, कुछ खास तौर पे जो जो लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं जिनकी ट्रांसल्यूसेंट स्किन होती है, रसियन यूरोपियन लोगों की, इधर ट्रेनिंग में एक बैठी हुई है हमारी जुमाना मैम, उनको भी देखोगे तो चेहरे पे ऐसे धारियां नजर आने लगती है जिसमें खून बहता है। तो वो जो पैपिलरी लेयर होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स और कैपिलरीज होती हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है टच करने में। जब आप कहीं गिर जाते हैं, कुछ छिल जाता है, तो आप देखेंगे कि जहां से ब्लड निकलता है, आप देखेंगे कि हल्का सा अगर ब्रूजिंग हुआ तो ब्लड नहीं निकलता, लेकिन अगर ज्यादा ब्रूजिंग हो गया तो ब्लड जैसे निकलता है, और उसको टच करेंगे तो छनछनाहट सी होती है, झंझनाहट सी होती है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। और उसके बाद होता है रेटिकुलर लेयर, ये कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं, यहां से बेसिकली आपकी स्किन का जन्म होता है। ये कोलेजन फाइबर्स के में, तो स्किन का बाहर का जो टेक्सचर है वो कितना हेल्दी होगा, कितनी उसकी इलास्टिसिटी होगी, उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसका फील कैसा होगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है ये रेटिकुलर लेयर कितना हेल्दी। इसके बाद जो इसका कॉम्पोजिशन है, इसमें 3 तरह के फाइबर होते हैं जो अलग अलग सेपरेटेड रहते हैं। ये आप देख सकते हैं इस इमेज में, इसको दर्शाया गया है। अब बात करेंगे कि इन दोनों लेयर को, एपिडर्मिस और डर्मिस को, कैसे हेल्दी रखा जाए। उसके 2 तरीके हैं। एक तो अंदर से आप न्यूट्रिएंट लीजिए। न्यूट्रिएंट में क्या क्या होना चाहिए जिससे आपके स्किन के सेल्स फॉर्म होते हैं। उसमें कई तरह के विटामिन हैं, प्रोटीन है, कोलाजन है, विटामिन ई है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, बहुत तरह के विटामिन हैं। तो आप, उसके अलावा जिंक है। तो ये आपको लेना चाहिए, आपके डाइट में रेगुलर होना चाहिए। अगर आपको डाइट से सफिशियंट नहीं मिल रहा है तो आपको सप्लीमेंट के तौर पे लेना चाहिए। ये आपको अंदर से आपके स्किन को हेल्दी बनाएगा। यानी ये सप्लाई अगर आपकी पूरी है तो आपकी स्किन खराब नहीं होगी और एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स डिले होंगे। लेकिन समस्या ये है कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करके पोल्यूशन इतना बढ़ा दिया है कि जो एक्सटर्नल एक्सपोजर है स्किन का, एक्सटर्नल एक्सपोजर किससे होता है स्किन का? पोल्यूशन से, धूल, धुआं, मिट्टी। और आजकल आपको हवा में पता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, केवल धूल मिट्टी नहीं है हवा में। तो उन चीजों से भी हमारी स्किन एक्सपोज होती है। इसके अलावा सूरज की रोशनी, गर्मी, हीट वेव्स, ठंडी हवा के थपेड़े जब विंटर में आप चलते हैं तो, और इसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स है, यूवी लाइट्स है, उससे हमारी स्किन एक्सपोज होती है, और टैनिंग वगैरह जो होता है। तो ये सारी चीजें हमारे स्किन को बाहर से भी अफेक्ट करती है। तो इसीलिए हमारी स्किन को बाहर से प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, बाहर से नॉरिशमेंट की भी जरूरत है। लेकिन समस्या ये है कि बाहर से इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपाय स्किन के अंदर के लेयर तक, जहां से बेसिकली ये स्किन फॉर्म होगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। उसके लिए दुनिया में बहुत सारे गैजेट्स हैं, मसाज गैजेट्स हैं, डीप पेनिट्रेशन गैजेट्स हैं, और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कहा जाता है, जिसको MNRF ट्रीटमेंट कहा जाता है। मैं बाद में उस पर आऊंगा कि MNRF ट्रीटमेंट क्या होता है। मल्टी नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, स्किन के रिजुविनेशन और एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स को हटाने के लिए अभी तक का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट वो माना गया है, जो MNRF ट्रीटमेंट है, मल्टी नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। ये सब तो बाकी छोटे छोटे ट्रीटमेंट हैं जो LED लाइट से या अल्ट्रासाउंड से भी ट्रीटमेंट्स होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत तरह के ट्रीटमेंट के बारे में दिया गया है, जिसमें ये आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये माइक्रो करंट का ट्रीटमेंट है, देन ये अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट है, LED लाइट का ट्रीटमेंट है। ये सारे अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट हमारे स्किन पे किए जाते हैं ताकि बाहर से जो न्यूट्रिशन हम यूज करें वो अंदर तक पेनिट्रेट कर सके। लेकिन जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करता है? RF टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, मैंने MNRF का नाम लिया, मल्टी नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। उसमें भी जो काम करता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ही करता है, लेकिन मल्टी नीडलिंग या माइक्रो नीडलिंग, उसको दोनों बोलते हैं, ज्यादातर माइक्रो नीडलिंग बोला जाता है। उसमें बहुत छोटी छोटी सुइयां होती है उस मशीन में, वो डिवाइस होता है जिसको माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस बोलते हैं।
वो आपके स्किन को छेद करता है छोटे 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 नीडल से, और उस छेद के थ्रू आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी अंदर जाती है। अदरवाइज रेडियो फ्रीक्वेंसी भी आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकती स्किन के लेयर को। तो क्यों रेडियो फ्रीक्वेंसी का अंदर जाना इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए स्किन में लोग छेद तक करवा लेते हैं। आपको पता है वो प्रोसेस कैसे होता है? एक मशीन होती है जिसमें से उसमें से लेंथ सेट कर सकते हैं कि निडल कितना अंदर जाना है। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, क्योंकि पता होना चाहिए स्किन के एक्सपर्ट को जो वो ट्रीटमेंट कर रहा है कि जिस पेशेंट के ऊपर वो ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी स्किन कितनी मोटी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर। जैसे मैंने आपको दिखाया 0.4 टू 2.4 mm तक। अब किसी का 0.4 है, किसी का 0.7 है, किसी का 0.8 है, किसी का 1.5 है। तो अलग अलग स्किन उसको छू के पता चलना चाहिए कि कितनी इसकी थिकनेस है। उसके हिसाब से वो निडल की सेटिंग, की निडल कितना अंदर प्रिक करेगा वो सेटिंग सेट करेगा। लेकिन निडल प्रिक करेगा तो ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, तो उसके लिए पहले चेहरे पे एनेस्थीसिया लगाया जाता है। तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है। एमएनआरएफ का ट्रीटमेंट इतना आसान करना नहीं है माइक्रोनेडलिंग, उसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग का ही कॉस्ट 30-40 हजार रुपए, और वो एकदम एक्सपर्ट द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने एक दो बार सीख लिया तो एक्सपर्ट हो गए। इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है इसकी, 30-40 हजार रुपए ट्रेनिंग में खर्चा होता है। और उस डिवाइस का दाम 4-5 लाख रुपए है। अच्छे ब्रांड का अगर आप एमएनआरएफ डिवाइस लेंगे, बहुत सारे ब्यूटी सलोन्स में, पार्लर्स में वो डिवाइस होता नहीं है। 95% से ज्यादा के पास वो नहीं है, और 98% के पास वो लोग करते भी हैं। जो बाकी 5% में से जो बाकी 3% वो करते भी हैं तो कहीं से किराए पे लाके करते हैं, क्योंकि एक्सपर्टाइज भी तो चाहिए डिवाइस के साथ साथ। तो क्यों है इतना रेडियो फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए लोग इतना खर्चा करते हैं? लोग एनेस्थीसिया लगवा करके अपने स्किन पे पंक्चर सुई तक चुभाने के लिए तैयार है। ऐसा क्या है आरएफ टेक्नोलॉजी में? जो माइक्रो नीडलिंग है उसका काम है सिर्फ आरएफ को अंदर भेजना, क्योंकि स्किन में डायरेक्टली करेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, तो अंदर भेजना। इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी का काम है स्किन में फर्मनेस लाना। ये जो स्किन ऐसे ऐसे करते तो हिलती है, फर्मनेस लाना, इलास्टिसिटी को बरकरार करना, रिंकल्स को हटाना और स्किन को रिजुविनेट करना। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो 2002 में रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द यूएस एफडीए, मेकिंग इट्स ऑफिशियल एंट्री इनटू द फील्ड ऑफ स्किन केयर एंड ब्यूटी। तब से इट हैज रैपिडली गेन्ड पॉपुलैरिटी बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। न्यूमरस स्टडीज हैव डॉक्यूमेंटेड द एफिकेसी ऑफ आरएफ टेक्नोलॉजी इन रिड्यूसिंग रिंकल्स। जो आरएफ टेक्नोलॉजी है ये रिंकल्स को घटाने के लिए डॉक्यूमेंटेड है, क्लिनिकली प्रूवन है, और यूएस एफडीए का भी इसको अप्रूवल है। Its transformative effects are achieved through the reshaping and tightening of the deeper layers of the skin. आपका जो स्किन का डीपर लेयर है, जो मैंने बताया था डर्मिस, उसको टाइट करके ये आपके स्किन की फर्मनेस को बढ़ाता है। अब यंग दिखना तो हर कोई चाहता है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी है क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी इज फेशियल रिजुविनेशन सच एज रिंकल रिमूवल, इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियो लिफ्ट। इससे आपकी स्किन का अपलिफ्टमेंट किया जाता है। और थर्मेज, क्योंकि ये थोड़ा सा हीट भी जनरेट करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट, हल्का सा करंट ये फ्लो कराता है, विच इज द abbreviation of high frequency alternating electromagnetic wave। ठीक है। Thermal effects of radio frequency: the radio waves emitted by radio frequency enter the subcutaneous tissues and move with the natural resistance of subcutaneous tissue। यानी आरएफ जब आप स्किन में देंगे तो जो सबक्यूटेनियस टिश्यू का जो नेचुरल रेसिस्टेंस है उसको इसको फेस करना पड़ेगा, उसके साथ मूव करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि एक कॉलमनर हीटिंग इफेक्ट डीप लेयर ऑफ द स्किन में पैदा होता है। अब इसका डुअल इफेक्ट क्या है? द प्रिंसिपल इज दैट द कोलेजन फाइबर्स इन द डर्मिस, जो दूसरी लेयर है, मेन लेयर डर्मिस, उसमें जो कोलेजन के फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स जो आपके स्किन को बांध के रखते हैं, स्किन का टेक्सचर बनाते हैं, इन द डर्मिस विल इमीडिएटली श्रिंक एट 55 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने पे वो जाके श्रिंक कर जाते हैं। द कोलेजन फाइबर्स विल श्रिंक, टाइटनिंग द लूज स्किन रिंकल्स। तो इसके फलस्वरूप जो स्किन के बाहरी एपिडर्मिस में जो रिंकल्स आए हुए हैं वो भी श्रिंक कर जाते हैं और स्किन टाइट हो जाती है। तो कोलेजन विल श्रिंक इमीडिएटली एंड इट विल आल्सो स्टिमुलेट द डर्मिस टू सिक्रीट मोर न्यू कोलेजन, और इसमें नए कोलेजन का प्रोडक्शन भी
बढ़ता है। फाइबर्स रीजनरेट टू सपोर्ट द स्किन स्कैफोल्डिंग अगेन, यानी वापस से फिर से रिंकल आने से भी जो नया कोलेजन बनता है वो रोकता है। अब ये माइक्रो करंट का एप्लीकेशन किस किस चीज के लिए हो सकता है फेस में? माइक्रो करंट ऑल्सो नोन एज मायो इलेक्ट्रिक करंट कैन जेंटली पेनिट्रेट द स्किन टिश्यूज, रीच द बॉटम ऑफ द मसल, इफेक्टिवली स्टिमुलेट द मसल एंड नर्व एंडिंग्स, आपके मसल्स एंड नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से ज्यादा कोलेजन बिल्डअप होगा और स्किन में टाइटनिंग होगी, इन्वॉल्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सरसाइज टू इंक्रीज द मसल एक्टिविटी एंड टेंशन एंड स्टिमुलेट मसल वाइटैलिटी फ्रॉम विद इन। इससे आपका फेस स्लिम दिखता है, फेस जो गोलू मोलू दिखता है उसको स्लिम बनाने के लिए, जो फेस में सूजन है उसको हटाने के लिए, और कॉन्टोर्स के लाइन, जैसे यहाँ मेरे नोज के पास ये लाइन जैसी दिखती है ना, ये ऐसे फुला हुआ, ये कॉन्टोर वाली लाइंस हैं, ये डबल चिन्ह हो जाता है यहाँ पे, ये सब चीजों को हटाने में ये मदद करता है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड का, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स उसका, कैविटेशन अल्ट्रासाउंड भी उसको बोला जाता है, जो हमारे सिल्वेरिस डिवाइस में सीवी मोड है, सीवी मोड कैविटेशन अल्ट्रासोनिक या कैविटेशन अल्ट्रासाउंड मोड कहा जाता है। उसका उसका क्या इस्तेमाल है ब्यूटी में? द अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स इज मोस्टली 1000 to 1200 किलोहर्ट्ज और हायर। मैकेनिकल वाइब्रेशन, इट प्रोड्यूसेज ए सटल मैसेजिंग इफेक्ट, बहुत धीमा सा मसाजिंग इफेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होगा, वो आपके सेल मेम्ब्रेन पे ये कॉज करता है, जिसकी वजह से आपका जो साइटोप्लाज्म है उसमें मूवमेंट शुरू होता है, जो सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें मूवमेंट शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक थर्मल मूवमेंट होगा, कहीं पे भी एक्टिविटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो हीट एनर्जी पैदा होती है, थर्मल इफेक्ट आता है। द स्किन इन कॉन्टैक्ट विद द वोकल हेड स्प्रेड्स टू द सराउंडिंग्स, और उस हीट की वजह से स्किन थोड़ा सा फैलता है, प्रमोटिंग द एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इसकी वजह से जो स्किन में डर्मिस में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़े से फैलते हैं और स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इसीलिए जब हम स्किन का मसाज भी करते हैं वो भी हीट ही जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो उसको डीपर पेनिट्रेट करके ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड कर देता है, जिसकी वजह से आरएफ को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने में, बाहर से जो भी आपने न्यूट्रिशन लगाया स्किन पे उसको स्किन के डीपर लेयर में एब्जॉर्ब होने में हेल्प मिलती है। ये क्या करता है, सेल मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, सेल की वाइटैलिटी यानी ग्रो करने की क्षमता, नए सेल्स बनने की क्षमता को बढ़ा देता है। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन की प्रीमेबिलिटी है, यानी अंदर क्या क्या लेगा वो, अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको बढ़ाता है, और ब्लड और लिम्फ के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन स्किन के टेक्सचर, यानी स्किन नया फॉर्म करेगा तो स्किन बेहतर होगी, ग्लोइंग होगी, और लिम्फ का सर्कुलेशन बढ़ा करके ये स्किन की इम्यूनिटी को, स्किन पे जो आपके ये वायरस या बैक्टीरिया, ये फंगल इन्फेक्शन ये सब होता है, उन सब चीजों से बचाएगा, क्योंकि लिम्फ क्या है, लिम्फ आपके प्रोटेक्टिव सेल्स हैं। इसके अलावा एलईडी लाइट्स, तो एलईडी लाइट्स का क्या यूज है स्किन में? द नैरो बैंड एलईडी लाइट सोर्स इज यूज टू एमिट लाइट दैट डज नॉट प्रोड्यूस हाई हीट और बर्न द स्किन। तो ऐसा लाइट इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हीट ना हो ताकि स्किन जले नहीं। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इंट्रासेलुलर एनर्जी, सेल्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसको बढ़ाने के लिए लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, और इससे क्या होता है, सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है। इससे क्या होता है, आपका स्किन रिपेयर होने लगता है और सेल एक्टिविटी इंप्रूव होती है। स्किन रिपेयर होता है, पोर्स जो खुले होते हैं, ओपन पोर्स, जिसकी वजह से एक्ने वगैरह होता है वो बंद होने लगते हैं, क्योंकि ये सेल को ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है। इनको बायोएक्टिव लाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। नोन एज बायोएक्टिव लाइट, रेड लाइट कैन इंक्रीज सेल एक्टिविटी, प्रमोट मेटाबॉलिज्म एंड इंप्रूव स्किन क्लोरोसिस एंड डलनेस। तो आपके स्किन में जो डलनेस आया हुआ है और क्लोरोसिस जो हुआ है उसको ये इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, स्किन का मेटाबॉलिज्म यानी नए सेल के रीजनरेशन की क्षमता को ये बढ़ा देगा। ये 635 nm न्यूटन मीटर का रेड लाइट इसमें इस्तेमाल होता, या क्या इसका पता नहीं कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा, मैं इतना जान, एनएम से तो न्यूटन मीटर जानते हैं, या नैनो कुछ होगा इसका लाइट का। उसके बाद 470 nm ब्लू लाइट जो है वो मैचिंग द लाइट एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ प्रोफाइडिन, अ मेटाबोलाइट ऑफ
जो हमारा स्किन का जो लेयर होता है जिसमें एक्ने और ये जो पोर्स होते हैं हमारे स्किन के, जो उस लेयर में होते हैं, उन पोर्स को ये श्रिंक करना शुरू करता है। इट कैन कॉज द डेप्थ ऑफ एक्ने पोर्स और देयर बाय क्लियर एक्ने फ्रॉम द स्किन। जो आपके स्किन पे एक्ने वगैरह आते हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि एक्ने है, बहुत बड़े बड़े होल्स बने हुए हैं चेहरे में, पिंपल्स वाले वो बने हुए एक्ने, उस पे कैसे करेंगे मसाज? तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि मसाज बहुत रगड़ के करना है, आप वहां पे हल्का हल्का मसाज करेंगे। इसीलिए ये पर्सनल डिवाइस है, क्योंकि एक बंदे को एक्ने है, या फिर इसको वॉशेबल भी बनाया गया। इट कैन कॉज द डेथ ऑफ प्रोपायोबैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से एक्ने बन जाते हैं आपके चेहरे में, उसको ये बाहर से ब्लू लाइट की वजह से, वो 470 nm का जो ब्लू लाइट है वो मरता है। तो आप इसको टच करके वो ब्लू लाइट अगर स्किन पे रखेंगे, तो ये वाला जो काम है ये आप अपने हेड केयर एपरेटस से भी ले सकते हैं, और इससे आपका जो एक्ने वाला स्किन है उसमें जो गड्ढे, इम्बैलेंस, ये सब ओपन पोर्स होने लगते हैं, वो भी इंप्रूव होगा। अब ये जो चार चीजें, सीवी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ, और ये लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट, ये चारों चीजों को एक में कंबाइन कर दिया गया है। सिल्वेरिस डिवाइस यही, ये चारों चीजों को एक ही में कंबाइन कर दिया गया। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन को न्यूट्रिशन मिलेगा, आप जो एंटी एजिंग इफेक्ट्स है, रिंकल्स, फाइन लाइंस, दाग धब्बे, एक्ने, मतलब आपके चेहरे की, या डबल चिन हो गया, फेस फैल गया, उसको वी शेप बनाना है, कॉन्टोर्स को हटाना है, ये सारे फीचर्स, सारे फायदे आप एक सिंगल डिवाइस से ले सकते हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वी शेप फेस तो इंस्टेंटली 15 मिनट्स में अपीयर हो जाएगा। ठीक है, के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आरएफ 4 मोड हैं, जैसा कि मैंने बताया, 4 मेजर स्किन ब्यूटिफाइंग टेक्नोलॉजीज एक मशीन में डाल दी गई। ये कोलेजन के ग्रोथ को प्रमोट करेगा, जो आरएफ मोड है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ें ठीक से, आरएफ मोड जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो आपकी स्किन को पेनिट्रेट करती है, तो फाइन लाइंस और रिंकल्स, ये सब चीजों को घटाना शुरू करती है स्किन, गालों से, चेहरे से। उसके बाद जो ईएमएस है, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, वो लिफ्टिंग और फर्मिंग करती है आपके स्किन की, वी शेप फेस लाती है। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि किस चीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस मोड में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। लिफ्टिंग एंड फर्मिंग और वी शेप फेस, वी शेप बनाना है, ये कॉन्टोर्स वगैरह हटाने हैं, स्किन लटकी हुई है उसको ठीक करना है, तो ये में इसमें ईएमएस मोड। और सीवी अल्ट्रासाउंड मोड जो है, कैविटेशन अल्ट्रासाउंड मोड, वो इनपुट और आउटपुट यानी डीप पेनिट्रेशन में ये हेल्प करता है। तो न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है, आरएफ का, और न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है स्किन में, वो डर्मिस तक ले जाता है। तो ये आपको करना है कब, जब आप कोई स्किन पे कोई न्यूट्रिशन लगा रहे हो और उससे आप स्किन में फायदा चाहते हो। और जो रेड और ब्लू लाइट है वो स्किन को ब्राइटन करेगा और आपके एक्ने को कम करेगा, एक्ने से जो डैमेज हुई स्किन है उसको रिपेयर करेगा, ओपन पोर्स को टाइट करेगा। तो यानी 4 फायदे आपको, रिजुविनेट, रीशेप, रिवाइटाइज और रिफाइन। ये 4 R जो है स्किन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन हेल्दी है उसके लिए 4 R, रिजुविनेट, रीशेप, रिवाइटाइज और रिफाइन, ये चारों के चारों फीचर आपको एक स्किन डिवाइस में मिल जाते हैं। वो है सिल्वेरिस। ठीक है, ये IP X6 वाटर प्रूफ है, इसको आप पानी से धो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया किसी के चेहरे में एक्ने है, कुछ है, तो सब पे नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, तो इसको आप वाटर से अच्छे से धो सकते हैं। ये इसीलिए इसमें चार्जिंग के लिए कोई छेद नहीं डाला गया है, क्योंकि इसको वाटर प्रूफ बनाया गया है। इसको डायरेक्टली आप टैप वाटर ऑन करके उसमें धो सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो टैप वाटर है वो बहुत ज्यादा, उसमें अगर जैसे वो आपके बर्तनों पे व्हाइट वगैरह जम जाता है या पीलापन जमता है, तो उस पानी में नहीं, आप क्या करो, आप इसको जो आपका वाटर फिल्टर है उसका जो पानी है, फिल्टर्ड वाटर है, उससे धोइए। ठीक है, इसके अंदर कोई पानी नहीं घुसता। वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो चार्जिंग बेस है। इसमें 4 मोड है, चारों मोड में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये PDF में सप्लाई कर दूंगा, क्या क्या कितना आता है वो सारा कुछ इसमें हो जाएगा। स्टेप 1, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके साथ एक और ये कैप जैसा गोल रिंग जैसा आता है, वो लेकर के आप इसको क्लीनिंग के लिए, उसके ऊपर क्लोथ लगा करके फेस की क्लीनिंग के लिए, को कॉटन का क्लोथ लगा करके आप फेस की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप होगा मेकअप रिमूवल और क्लींजिंग के लिए, इसमें आप मेकअप रिमूवल और क्लींजिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस चीज से आपको
क्लींजिंग करनी है फेस की, फेस वॉश हो या कुछ भी हो, क्लींजिंग मोड का जो इसका प्रोडक्ट का है उसमें कोई क्लोथ डाल करके, क्लींजिंग क्लोथ जो होता है वो डाल करके उसके ऊपर रिंग फंसा देना है। तो वो क्लोथ इसके सारे हेड्स जो है, ये जो हेड ऐसे बना हुआ है, 4 स्टील के हेड्स बने हुए हैं, उसको कवर कर लेगा वो क्लोथ। और उसके बाद जो मेकअप रिमूवर और क्लींजिंग वाटर जो भी हो या आपका फेस वॉश हो जो भी हो, उसको लगाने के बाद आप उस क्लोथ से फेस को मसाज करके ये निकाल सकते हैं। तो ये स्टेप 1 आपको कैसे चेहरे को साफ करना है उसमें काम आएगा। मशीन वैसे ही रहेगा, उसको ऑन नहीं करना है। उसके ऊपर एक क्लींजिंग क्लोथ लगाना है जो सॉफ्ट कॉटन क्लोथ हो सकता है या सिल्क का होता है। उसके ऊपर ये एक रिंग जैसा इसके साथ आता है कांच का बना हुआ, वो फंसा देना है ताकि कपड़ा उसमें फंसा रहे और उससे आप चेहरे की क्लींजिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है डेली यूज स्टेप्स, कि डेली अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा जवान बना रहूं तो डेली यूज स्टेप्स जो हैं, आपको चेहरे पे कोई बहुत ही पतला वाला क्रीम, मॉइस्चराइजर जैसा क्रीम या कोई भी वाटर इमल्शन, कोई लोशन या वर्जिन कोकोनट ऑयल कुछ भी लगा लेना है ताकि ये चेहरे पे अटके नहीं। जो आपके स्किन टाइप को सूट करता हो अपने हिसाब से आप अप्रोप्रिएट स्किन केयर चूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको इस्तेमाल, अगर आप डेली उसमें यूज करो तो सबसे पहले आप अलग अलग यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक ऑटो मोड भी है जिसमें ये तीनों मोड एक साथ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आरएफ, एंटी एजिंग के लिए आरएफ को यूज करना है। आरएफ मोड में कहीं इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे, उस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है कि ये कैसे काम करता है। तो आरएफ मोड में 5 फ्रीक्वेंसी है, आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं आरएफ मोड को। एंटी एजिंग, रिंकल रिमूवल और रिडक्शन ऑफ नेशनल फोल्ड्स, फाइन लाइंस, ये सब जो बन जाता है चेहरे पे, जितना भी एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, नेक पे जो लाइंस, बहुत सारे लोगों के गर्दन में आपको दिखेंगे फोल्ड्स जैसे लाइन, जैसे ट्रिपल लाइन, ये हेड पे दिखता है लाइन जैसे जो रिंकल्स के लाइन, वो सारी चीजों को हेड से, चीक से और नेक से, वो सारी चीजों को हटाने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे अभी तो मैंने अंदर रखा हुआ है, मेरे पास अभी है नहीं, तो ये मान लीजिए कि वो हेड है, तो इसको सेंटर से लेफ्ट, सेंटर से राइट, सेंटर से नेक पे भी, सेंटर से लेफ्ट, सेंटर से, ऐसे नहीं कि ऐसे 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 रगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सेंटर से लेफ्ट, सेंटर से राइट, फेस पे भी अंदर से बाहर की तरफ लेफ्ट और राइट, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे घिस रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वो वीडियो में मैंने पूरा कैसे इस्तेमाल करना है बताया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा सेलेस्टियन का जो मरीन ईस्ट हाइड्रा फेशियल एसेंस आता है उसके साथ ये इस्तेमाल किया जा सकता है, बट इंडिया में ये नहीं आता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए आपको इसको लो फ्रीक्वेंसी से इस्तेमाल करना है, यानी आरएफ को आप 1 से शुरू करो और धीरे 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 उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। आप ये जो एरो बना हुआ है इसमें, उस एरो को आप फॉलो करेंगे कि किस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ करना है, ऊपर से नीचे नहीं करना है, फ्रंट लेफ्ट टू राइट, सेंटर से लेफ्ट, सेंटर से राइट, ऐसे करके इसको इस्तेमाल करना है। ये तो हो गया आरएफ मोड में कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है। देन ईएमएस मोड, ईएमएस मोड में भी मूव करने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन ईएमएस मोड में आप इसको ऊपर नीचे, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो जैसे दिया गया है, कर सकते हैं। ईएमएस मोड भी लिफ्टिंग, फर्मिंग, वी शेप फेस और रिस्टोरिंग फेशियल लाइंस के लिए इसको इस्तेमाल है। वी शेप फेस, डबल चिन, ये जैसे यहाँ पे चिन लटकती है, मेरी भी थोड़ी सी है, बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा लटकी रहती है, उन सबको हटाने के लिए, जैसे ये फ्लैट हो जाता है यहाँ पे, तो आप इसको नुकीला बनाना चाहते हैं, ये गाल थोड़े फुले फुले रहते हैं, उनको आप ऐसे वी शेप करना चाहते हैं, तो वो सब चीजों के लिए ये ईएमएस मोड भी, ईएमएस मोड में इस्तेमाल करना है इसको। और सीवी, सीवी केवल ऑन ऑफ होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। सीवी मोड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए है, उसको भी आप ईएमएस की तरफ मूवमेंट देके कर सकते हैं। सीवी मोड न्यूट्रिएंट लगाने के बाद करना है, जो भी न्यूट्रिशन आपको चेहरे में चाहिए उसको लगाने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसमें करना है। न्यूट्रिएंट डिलीवरी एंड एब्जॉर्प्शन, ऑटोमाइज्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन अलाउज टू पेनिट्रेट डीपली इनटू द स्किन, इफेक्टिवली नरिशिंग एंड हाइड्रेट। ठीक है। और ये कभी भी हर जल्दबाजी में नहीं करना है, इसके मूवमेंट की स्पीड, अब जैसे मैंने लेफ्ट टू राइट बोला, ऐसे 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 घिसना नहीं है। ये पत्थर नहीं है उठाया घिस लिया चेहरे पे, साबुन नहीं लगा रहे आप जल्दी जल्दी में नहा रहे, ये बहुत ही आराम से चेहरा भैया आराम आराम से करना। अगर नेक में भी कर रहे हैं तो ये आराम से, चेहरे पे कर रहे हैं तो आराम से करना है। ठीक है। और मैं उठ करके जाऊं, मेरा रखा हुआ है कहीं पे, वो निकालूं तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप वीडियो देख लेना।
उसमें मैंने कौन सा मोड है, कैसे ऑन होता है, कैसे कहाँ पे प्रेस करना है, वो सारा कुछ समझाया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक सारा मैम, हाँ बताइए क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? नहीं, आप कहते तो मैं बता देती हूँ, आप बोलते जाओ ऐसा। क्या क्या बता देते हो? अरे सिल्वेरस। अच्छा, आपके पास सिल्वेरिस है, मैं आपको वीडियो पे ले आता हूँ, उसके बाद आप इस्तेमाल करके और मोड्स इसका ऑन करके दिखा देना। ये पहले पढ़ा लेता हूँ, ठीक है? अच्छा है आपके पास अगर सिल्वेरिस रेडी है। इसके अलावा इसमें एक ऑटो मोड भी है, वो आपके हाथों को फ्री करता है। ऑटो मोड फ्री जो है कि आप बार बार एक मोड में करो फिर दूसरे मोड में करो, आपका हाथ बहुत देर तक इंगेज रहेगा। उससे अच्छा है कि आप ऑटो मोड में मॉइस्चराइजर या कुछ अप्लाई कर लो और ऑटो मोड में आप पूरे चेहरे पे कर लो। ऑटो मोड 15 मिनट का है, जिसमें 5-5 मिनट तीनों मोड में ये चलेगा। ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स और फेशियल मास्क, सिलेक्ट ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड को ऑन करना है। इसमें जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो पहला क्या करेगा, आरएफ मोड का तीसरा लेवल जो है उसमें चलेगा। फिर उसके बाद नैनो रेड लाइट मोड में चलेगा। फिर उसके बाद अल्ट्रासोनिक सीवी मोड में चलेगा। सब तीनों मोड में, सॉरी, 7.5 मिनट्स, यानी टोटल ये 22 मिनट्स के लगभग चलेगा। उसके बाद EMS 2 लेवल में एंटर कीजिए और नैनो ब्लू लाइट फॉर 7.5 मिनट। तो टोटल आपको ये 30 मिनट्स का ये काम करेगा। 7.5 7 मिनट ये 4 मोड में चलेगा। सबसे पहले RF3 RF मोड में चलेगा। उसके बाद रेड लाइट मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद अल्ट्रासोनिक CB मोड में जाएगा। उसके बाद जो EMS लेवल है वो चलेगा और उसके बाद नैनो ब्लू लाइट। तो ये मोड में ये ऐसे जो ऑटो मोड में, ऑटो मोड करने से क्या होगा कि आपको अलग अलग नहीं चुनना। अगर आपको किसी एक पर्पस के लिए लेना है, जैसे मान लो आपको वी शेप स्किन चाहिए, तब तो आप EMS मोड में करोगे ज्यादा। लेकिन आप चाहते हो कि मेरी स्किन जैसी है वैसी बनी रहे, इसमें कोई एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स ना आए, न्यूट्रिशन डिलीवरी अच्छे से होती रहे, ये सारा फायदा स्किन का होता रहे, अच्छा करना चाहते हैं आप स्किन को, या सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको चाहिए, तो आप इसको ऑटो मोड में वीक में 2 या 3 बार इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले चेहरे पे कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट जरूर लगाइए जो आपके स्किन टाइप के लिए सूटेबल। तो ये हो गया सिल्वेरिस। अब सारा मैम का वीडियो मैं उनको मैं होस्ट बनाता हूँ पहले तो। होस्ट जी मैडम, अब आप को होस्ट हैं। अब आप अपना वीडियो ऑन करके इसका कैसे ऑन होगा, क्या होगा, सारा कुछ, कैसे मोड्स चेंज होते हैं, सारा कुछ आप दिखा सकते दिखाई दे रहा है सबको? हैं। दिखाई दे, मुझे दिखाई दे रहा, तो सबको दिखाई दे ही रहा होगा। ये है सिल्वेरिस डिवाइस। ये यहाँ पर एक लॉन्ग प्रेस करके रखना है जिससे ये ऑन होगा। ऑन होने के बाद आप देख रहे होंगे जो सबसे पहला बैटरी सबसे ऊपर बना हुआ वो बैटरी का निशान है। सारा मैम ने बैटरी फुल चार्ज करके रखा हुआ है, ये अच्छी बात है। उसके नीचे जो अभी ब्लिंक हो रहा है वो RF मोड। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला बटन है उसको दबा देंगे तो देखेंगे RF जो ब्लिंक हो रहा था वो रुक गया और बाकी सब गायब हो गए, यानी RF मोड सेलेक्ट हो गया। अब इसको एक बार और दबाएंगे तो RF मोड ऑन हो जाएगा, रेड लाइट ऑन हो जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी, जितनी बार आप दबाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। एक बार दबा के दिखाइए ना, देखिए फ्रीक्वेंसी बार्स बढ़ रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी बार्स बढ़ती, यानी RF मोड में आपने ऑन करना है। जो मोड ब्लिंक हो रहा है उस पे ऊपर वाले बटन को दबा देंगे तो वो मोड सेलेक्ट हो जाएगा और उसी मोड को दबा करके आप उसको ऑन ऑफ या फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं। अब हमको RF मोड का काम हो गया, वापस जाना है तो फिर से नीचे वाला बटन दबाना है। नीचे वाला बटन दबाएंगे, एक मिनट, नीचे वाला बटन दबाएंगे फिर से सारे मोड दिखने लगे लेकिन ब्लिंक RF ही हो रहा है, तो फिर से नीचे वाले एक बटन को दबा देंगे तो ये दूसरे EMS मोड पे आ गया। अब EMS मोड पे आ गया, अब हमें वो सेलेक्ट करना है तो ऊपर वाला बटन दबाना है। ऊपर वाले बटन को दबाया, EMS मोड सेलेक्ट हो गया, फिर उसको दबाते जाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और EMS में ब्लू लाइट जलेगी, RF मोड में रेड लाइट जलेगी, EMS मोड में ब्लू लाइट जलेगी। ठीक है। फिर से हम वापस जाने के लिए नीचे का बटन दबाएंगे, नीचे का बटन दबाएंगे तो फिर से सारे मोड आ जाएंगे। फिर से हम एक बार नीचे का मोड दबा देंगे तो ये CV मोड पे ट्रांसफर हो जाएगा। CV मोड अब ब्लिंक होने लगेगा। अब हम ऊपर वाला मोड बटन दबाएंगे तो CV मोड सेलेक्ट हो जाएगा। CV में मैंने बताया था CV केवल ऑन और ऑफ होता है। एक बार फिर से ऊपर का बटन दबाएंगे
तो सीवी ऑन हो गया। सीवी ऑन में रेड लाइट जलता है, उसको फिर से दबा देंगे, सीवी ऑफ हो जाएगा। फिर से नीचे का बटन दबाएंगे, चारों मोड आ जाएंगे। अब हमें अगर सीवी से नीचे ऑटो मोड में जाना है तो नीचे का बटन एक बार और दबाएंगे। अब ये ऑटो मोड में आ गया। अब ऊपर का बटन दबा देंगे, ऑटो मोड सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से ऊपर का बटन दबाएंगे तो ऑटो मोड ऑन हो जाएगा। ऑटो मोड में पहले रेड लाइट में थेरेपी होती है, बाद में फिर ब्लू लाइट में भी। यही बस इसका एक सिंपल तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। चेहरे पे जो मूवमेंट है वो भी मैम करके दिखा दीजिए, हेड पे कैसे लेफ्ट टू राइट और आगे पीछे करना है। इस तरह हाँ, से। सेंटर से लेफ्ट, सेंटर से राइट, यही मूवमेंट आप नेक पे भी करते हैं और चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। ये इसका मूवमेंट का तरीका है और यही यहाँ स्पीड होना करती चाहिए। हूँ। नेक पे भी नीचे से ऊपर करते हुए लेफ्ट टू राइट सेंटर से करना है। ये इसका मूवमेंट का तरीका है। तो ये तो हो गया हमारा सिल्वेरिस ब्यूटी।